तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड। दिस इज मोहिंदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में। जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर जो है वो एग्जम्प्टेड इनकम है, उनको ना ही आपके ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया जाता है और ना ही इसके ऊपर जो है टैक्स लगता है। आई होप आप इस चीज के लिए बहुत खुश होंगे। आई एम रियली grateful to the government that they are making some exemption income. So अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी और आपको एग्जाम में कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज 5 मार्क्स और 1 मार्क्स, सो दैट अगर आपको एक सिंगल लाइन में भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे पाए। बट आप जो आंसर है उसका तभी कर पाएंगे जब आप उसका जो है एग्जम्प्टेड इनकम को स्टडी किया होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेसियस टू मी। बिकॉज अगर आप ऐसे ही अनसेसरी आई मीन चीजों को लेके इस तरह की मोटिवेशनल जो वर्ड है वो सुनते रहे, क्योंकि इसमें बताने की चीज नहीं है। मुझे ये सब चीज आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ये क्या बोलता है। ओके, एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 के अंदर आती है। ये हम लोग सब लोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, एग्जम्प्टेड इनकम जो है सेक्शन 10 हमारा कवर कर लेता है और उसके अंदर सब सेक्शन है, वो सारे के सारे हम लोग चीज जो है स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे एग्जम्प्टेड इनकम को जो है डाल देना या उसमें एक ही वीडियो में जो है बना देना, इट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो इसको मैं थोड़ा पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यू विल गेट एंजॉय ऑल माई वीडियोज। एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है, एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 के अंदर कवर होती है। हम इसमें जो है 4 एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्या बोलती है, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि। एवरीवन नोज कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट में 2015 में एक एक्ट बनाया गया जिसके अंदर सुकन्या समृद्धि को लेके जो है आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो है एक है स्कीम चलाई गई है, जिसमें कि आप बेटी के नाम पे जो है आप उसमें अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और 21 साल तक वो मेच्योर हो जाता है। आपको इसको 15 ईयर तक पेमेंट करना होता है। आई मीन 15 नॉट 50। सो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज आप उसको जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। उसमें A to Z आपको सारा नॉलेज जो है वहां पे सुकन्या समृद्धि को लेके मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से जो भी आप पैसा निकालते हैं या फिर उसके जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर आता है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स accumulated कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कितनी यू नो एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है, जब आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको कई गुना जो है आके आपको इनकम दे जाता है। दूसरी चीज, एजुकेशन, कोई भी आपको एजुकेशन की स्कॉलरशिप अगर मिलती है तो वो एग्जम्प्टेड होगी। इसके बारे में स्टडी करेंगे सेक्शन 10-16 के अंदर। पेमेंट एमएलए को जो भी एमपी एमएलए को जो भी जो है आपको इनकम मिलती है वो एग्जम्प्टेड है। अवार्ड, हम बात करेंगे कौन कौन सी इनकम इसके अंदर आती है। अवार्ड टू लिटरेरी साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड अदर अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट। कोई भी इस आर्टिस्टिक वर्क के लिए या फिर आपको साइंटिफिक के लिए अगर कोई अवार्ड देती है वो सारा का सारा एग्जम्प्टेड है। ये हम चारों की चारों चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसमें से आपके सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन के पेपर में कोई भी चीज जो है चाहे वो एमसीक्यू हो वो पूछा जा सकता है। और अगर आपको नहीं पढ़ा होगा तो शायद आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो आगे चलो, क्या बोलना चाहता है ये बोलना ये चाहता है कि पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी मैं क्लोज कर दूंगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 है, क्या बोलता है, प्रोवाइड दैट एनी पेमेंट फ्रॉम एन अकाउंट ओपन इन द अकॉर्डेंस विद द जो है। और आपको ये रूल्स 14 के हैं, अंडर मेरा द गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट सेल बी नॉट बी। मैंने आपको बताया भैया सुकन्या समृद्धि एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला जाता है, किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, एसबीआई में चलो, आईसीसी बैंक में चलो, एचडीएफसी में चले जाओ, एक्सिस में चलो, किसी में भी चले जाओ, देयर आर डेजिग्नेटेड सम बैंकिंग हु ओपन द
सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो वहां पे आके जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्टेड है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है, इससे ज्यादा और इसके अंदर है नहीं। अंडर द सेट स्कीम वुड बी एग्जम्प्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज हम पढ़ रहे हैं, एग्जम्प्टेड होगी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। ओके, अकॉर्डिंगली मतलब इसके अनुसार ही द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन डिपॉजिट, एज आई टोल्ड यू कि जब आप ऐसा विड्रॉल करते हैं कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट इसके ऊपर जब भी मिलेगा, कोई आपको मेच्योरिटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट में कोई भी, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन के बारे में अगर बात करें तो ये बोलना चाहती है कि भाई ऐसा है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप सेक्शन 1016 के अंदर क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू द मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या होता है आपको पता है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और ये रहा स्कूल। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, हर साल जो है टॉप कर रहा है, चाहे वो 10th में हो 12th में हो कुछ भी हो, तो इसको क्या होता है, गवर्नमेंट आपको मान लीजिए भी 10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या इसके पेरेंट्स के हैंड्स में ये टैक्सेबल होगा, नहीं, इट वुड बी टोटली एग्जम्प्टेड बिकॉज इट इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और एक तरह का स्कॉलरशिप दी जाती है, इसको कोई भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, इट विल बी टोटली और फुल्ली एग्जम्प्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। इररिस्पेक्टिव मतलब इसमें कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, चाहे वो 10 करोड़ भी हो सकता है, तो आपको गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना है। यही सब चीजें गवर्नमेंट की जो है खास चीजें कि जिसको ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोलना चाहता पॉइंट ये, अगला पॉइंट ये बोलता है भाई कि पेमेंट टू एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये स्टेट के होते हैं और ये सेंटर के होते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, इनको जो भी डेली अलाउंसेस मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एमपी और एमएलए होते हैं इनको डेली अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे के सारे फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं, इनको जो है खर्चा करने के लिए, डेली खर्चा करने के लिए डेली अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे के सारे फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं, इसमें आपको कोई भी दूसरा पॉइंट सोचने की बात नहीं है। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव कमेटी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना, डेफिनेटली आई वुड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनको अलाउंस दिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, आपको एमपी मेंबर्स, आपको मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट कह लो या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, तो उस उन पर्सन के लिए जो भी उनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो एग्जम्प्टेड होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस टू एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके एरिया का जो होता है, मान लीजिए स्टेट में होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको एमएलए होता है, उसको जो भी कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो टोटली एग्जम्प्टेड होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। अगला लास्ट क्या बोलता है भाई, ऐसा है, अवार्ड लिटरेरी साइंटिफिक आर्टिस्टिक वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, any award instituted in the public interest by the central government, by the any body approved by the central, कोई भी ऐसा अवार्ड मिलता है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मान लीजिए कोई आपने रिसर्च करी और कोई आपको अवार्ड मिलता है, वो टोटली एग्जम्प्टेड होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच पर्पस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, it should be in the public interest, it should be the public interest, will enjoy the exemption under this clause। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज नोट करने वाली, अंडर दिस क्लॉज जो भी इसको पैसा मिलेगा, इट कैन बी 10 करोड़ रुपीज, इट कैन बी 100 करोड़ रुपीज, so there will be no tax at all। So I hope you enjoyed this video, and if you are regularly enjoying or watching this video, और तो आप जो है एक सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट अगर आपको लगता है कि आप जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल है, तो आप उसको एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में। जो भी बच्चे जो है फिर अपना सीए का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक भी अगर उन्होंने 5 मिनट भी इस वीडियो को दे दिए तो उनका जो
पर्पज है एमसी, अगर एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन भी अगर इससे उनका सॉल्व हो जाता तो मेरा काम हो गया। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह की जो है वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ रेगुलर जुड़ते रहिए। और आपको नॉलेज जो है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट इन योर लाइफ, यू हैव टू स्ट्रगल एट ऑल। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो सेशन, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।